सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महानवरात्रि का महापर्व जिसमें 9 दुर्गा की उपासना की जाती है, जिनके नाम है प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माँ दुर्गा का 9 स्वरूप नवरात्रि में भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और विधि विधान से शारदीय नवरात्रि पूजा करने का श्रीमद् देवी भागवत कथा के अनुसार विशेष महत्व है। 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रत्यक्ष मानी जाती है, परंतु जो महत्ता है, जो विशेषता है शारदीय नवरात्रि की, वो और तीनों की नहीं है। सबसे अधिक देवी भागवत के अनुसार महत्व अगर है तो वो शारदीय नवरात्रि का। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करने का विशेष महत्व है। आपके जीवन की जो भी कष्ट हो, जो भी मन की मनोकामनाएं हो, वो माँ दुर्गा अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो आइए उनकी कथा जानते हैं। आखिर 9 दुर्गा है कौन? प्रथम है शैलपुत्री, जैसा कि आपने सुना इस श्लोक में, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्रीं यशस्विनी। प्रथम है शैलपुत्री। माँ दुर्गा का जो पहला स्वरूप है वो शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है, जो पर्वतराज हिमवान के घर में बहुत तपस्या के कारण और माँ मैना की तपस्या के कारण कन्या बनकर के जगदम्बा आई और ये पहले पूर्व में दक्ष की कन्या सती रूप में उत्पन्न हुई थी और उनके यहाँ भगवान शिव का अपमान हुआ था। इसके कारण माता सती ने अपने देह का परित्याग यज्ञ में योगाग्नि में कर दिया था और वही हिमवान के घर में जन्मी और एक वृषारूढ़ा हुई। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। और दूसरी जो स्वरूप है माँ, तो उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। श्लोक है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यम उत्तमा। माँ दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है वो है ब्रह्मचारिणी का। वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म, वेद और तत्व और तप ब्रह्म के ही अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और दिव्य है। इनके दाहिने हाथ में जग की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इनका ब्रह्मचारिणी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव को ये पुनः पति रूप में, शंकर रूप में पाने के लिए कि हमारे शिव ही पति हों, इसके लिए माता ने बहुत कठिन तपस्या की। नारद जी के वचन के अनुसार नारद जी को इन्होंने गुरु माना और नारद जी के कथनानुसार माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की। ऐसा लिखा है कि 7 खाई 7 बरस गवाए, कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। इन्होंने इतनी तपस्या की कि 1000 वर्ष तक केवल कंद मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए और साग खाए 7 बरस गवाए। साग खा करके 100 वर्ष और कुछ दिनों तक और कठिन तपस्या 3000 वर्षों तक जमीन पर जो बेल पत्र गिरे उनको खाकर अहरनिश भगवान शिव की उपासना आराधना करती रही और कुछ दिन बाद उन बेल पत्र को भी खाना छोड़ दिया और केवल श्वास लेकर और फिर श्वास को भी त्याग दिया। माने ऐसी कठिन तपस्या की, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। इन देवी की आराधना करने से जीवन में सुख शांति आती है, दिव्यता आती है, सौम्यता आती है और पवित्रता आती है। और जो व्यक्ति पवित्र होता है वो हरि के, परमात्मा के, दुर्गा के निकट हो जाता है। तो दूसरा जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी का है। तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा का। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्र को पास्त्र कैद्युता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता।
माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा। नवरात्रि इनकी उपासना का शांतिदायक स्वरूप माना जाता है। मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र सुशोभित हैं, बाण आदि सुशोभित हैं। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से दैत्य दानव कांप जाते हैं और इसलिए इनकी आराधना करने से हमारे जीवन की बुराइयां दूर होती हैं और माँ की कृपा शांति सुखदायक है। चौथा स्वरूप है माता का कूष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभ दास्तुमे। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कूष्मांडा है। मंद मंद मुस्कान ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना जाता है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता केवल कूष्मांडा माता की ही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो इन्हीं के लेस मात्र छाया से ही पहुंच जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और देवी के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा, 8वें हाथ में सभी सिद्धि और निधियों को देने वाले जग की माता तथा इनका वाहन शेर है। और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है। जो बलि दी जाती है वो कुम्हड़े की इन्हें दी जाती है, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। स्कंद माता 5वां स्वरूप है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा का जो स्वरूप है 5वां स्कंद माता के रूप में है। स्कंद जो कार्तिकेय स्वामी हैं वो इनके पुत्र इनकी गोद में है और इसलिए माता का नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी गोद में बाल रूप में स्कंद भगवान बैठे हैं और स्कंद माता के 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और जो ऊपर की भुजा उठी हुई है इसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे भुजा ऊपर की ओर उठी उसमें कमल पुष्प है। बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि के 5वां दिन इनका दिन बताया गया है। नवरात्रि के 5वें दिन में इनकी उपासना करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और वो माई इस संसार के माया रूपी संसार से मुक्त होता है तथा माँ भगवती की कृपा का पात्र बन जाता है। छठी है कात्यायनी माता। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। माता का जो छठा स्वरूप है वो कात्यायनी है। कात्य नाम के एक ऋषि हुए और उन्होंने माँ पराम्बा भगवती दुर्गा की बड़ी उपासना की कि ये हमारी कन्या बनकर के आए और माँ दुर्गा कन्या बनकर के आई। कुछ काल पश्चात बहुत ही जब अत्याचार हुआ था, महिषासुर के विनाश के लिए देवी को कात्यायन ऋषि ने उत्पन्न किया था और उनकी पूजा की थी। पुत्री रूप में उन्हें प्राप्त हुई थी। छठे दिन की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है तथा विवाह नहीं हो रहा है तो कात्यायनी माता की विशेष उपासना पूजा करें, इससे जरूर लाभ होगा। गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो इनकी कृपा से ही प्राण वल्लभ अपने श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकी थी गोपियाँ। इन माता की उपासना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग शोक संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन माता की उपासना करने से जीवन सुख शांति में होता है। और कालरात्रि माता एक बेड़ी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्या सक्त शरीरिणी वाम पादो लसल्लोहो लता कंटक भूषणा वर्धन मूढ़ ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा की जो 7वीं शक्ति है कालरात्रि, उनका स्वरूप बड़ा भयानक, सिर के बाल बिखरे हुए, गले में विद्युत की माला चमक रही है। इनके 3 नेत्र हैं। तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश ही गोल है। विद्युत के समान इनके सुंदर आभा है। नासिका श्वास प्रश्वास से इनके अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं और इनका जो वाहन है वो गर्दभ गधा है। ऊपर उठे हुए हाथ में
वर मुद्रा से सभी वर को प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे हाथ वाला अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे हाथ में खड्ग कटार है। इनकी 4 भुजा है, ये भयंकर है। जीवन में विघ्न जो आता है उन सभी विघ्नों को कालरात्रि समाप्त करती है। जीवन में दानव, दैत्य, भूत, प्रेत, पिशाच, आसुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त करके मन, कर्म, वचन से माँ पवित्र करती है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि देती है। हमारे मन के विचार जो दूषित हैं उनको पवित्र करती है। इसलिए कालरात्रि की उपासना 7वें दिन जरूर करना चाहिए। महागौरी श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा की जो 8वीं शक्ति है उनका नाम महागौरी है। ये पूर्णतः शंख, चंद्र और कुंद के समान सुंदर गौर वर्ण की है। अष्टवर्णा भवेद गौरी, ये 8 वर्ष की ही है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे हाथ दाहिने में त्रिशूल, ऊपर बाएं हाथ में डमरू, नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा। इनकी मुद्रा बहुत ही शांत, सुशोभित, सुंदर है। पार्वती रूप में इन्होंने पति रूप में पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। व्रिये अहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात्, जन्म कोटि लगी रगर हमारी वरम शंभु न तरहु कुंवारी। इन्होंने कठिन तपस्या करके अपने शरीर को काला कर लिया था और भगवान शिव प्रसन्न होकर इनके शरीर को विद्युत के समान और सुंदर कर देते हैं, गंगा जी के समान पवित्र बना देते हैं। यद्यपि माँ पवित्र ही थी लेकिन इन्होंने ये दिखाया कि जीवन में तपस्या से सब कुछ संभव है, कठिन परिश्रम से सब कुछ संभव है। और सिद्धिदात्री, ये नवी जो शक्ति है माता की, सिद्ध गंधर्व यक्षादैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम में ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है, मुख्य 8 हैं। तो इन्हीं के प्रभाव से हनुमान जी ने आपने देखा होगा अति लघु रूप पवन सुत की, ना अचानक छोटे हो जाते थे, अचानक बड़े हो जाते थे। उनके पास 8 सिद्धियां थीं। अष्ट सिद्धि प्राप्त करने से व्यक्ति किसी के आत्मा में, किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, किसी के मन की बात को भी जान सकता है, इत्यादि सिद्धियों को प्राप्त करके। और माँ सिद्धिदात्री की उपासना से देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं माता की सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री के 4 भुजा हैं। इनका वाहन सिंह है, कमल के पुष्प पर बैठी है। इनकी दाहिनी तरफ के हाथ नीचे हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं हाथ तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इन देवी की उपासना की जाती है। इन दिन शारदीय नवरात्रि विधि विधान पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। नवमम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माँ दुर्गा की पूजा में ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा माँ दुर्गा की उपासना में जो कलश आदि रखें वो कभी स्टील के बर्तन में न रखें और शुचिता और पवित्रता के साथ काम, क्रोध, लोभ आदि का त्याग करके पूर्ण विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा भक्ति के साथ यदि आप माँ की उपासना करेंगे तो निश्चित ही आपका माँ कल्याण करेंगी। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का माँ भगवती दुर्गा कल्याण करें। जय